COP26 समिट में पीएम मोदी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि साल 2070 तक भारत नेट कार्बन जीरो अर्थव्यवस्था होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी दावा कर दिया है कि फिलहाल भारत पूरी दुनिया के रेशों में महज 5% ही कार्बन उत्सर्जित कर रहा है। कोशिश ये है कि आने वाले वक्त में इसे जीरो पर लाया जा सके। देखिए रिपोर्ट। COP26 समिट, पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। साल 2070 तक नेट कार्बन जीरो अर्थव्यवस्था होगा भारत। भारत करता है दुनिया की 17% आबादी का प्रतिनिधित्व। वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी केवल 5%। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर ब्रिटेन के ग्लासगो में हो रहे COP26 वैश्विक मंथन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूती से भारत के संकल्पों को जताने के साथ ही मुखर लहजे में अब तक इस मुद्दे पर हुई वादा खिलाफियों को भी उजागर किया। पीएम मोदी ने तत्काल $1 ट्रिलियन के क्लाइमेट फाइनेंस कोष को बनाने पर बल दिया है। वहीं बेहतर भविष्य के लिए लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का भी मंत्र दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पहली बार भारत को 2070 तक नेट कार्बन जीरो अर्थव्यवस्था बनाने का भी बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया की सिर्फ 17% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में उसकी हिस्सेदारी महज 5% ही है। फिर भी भारत ने 2015 के पेरिस समझौते में किए वादों का ईमानदारी से पालन किया है। पेरिस में जताए भारत के संकल्पों में इजाफा करते हुए पीएम ने ऐलान किया कि भारत 2030 तक अब 500 गीगावाट बिजली उत्पादन गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों से करेगा। इसके अलावा अपने ऊर्जा मिक्स में 50% तक अक्षय ऊर्जा संसाधनों को बनाएगा। ध्यान रहे कि भारत ने 2015 में 2030 तक पहले 175 गीगावाट और फिर 450 गीगावाट बिजली उत्पादन गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों से करने का लक्ष्य रखा था। साथ ही एनर्जी मिक्स में गैर फॉसिल फ्यूल की हिस्सेदारी 40% तक ले जाने का टारगेट तय किया गया था। COP26 बैठक में भारत ने संभावित कार्बन उत्सर्जन में 2030 तक 1 बिलियन टन की कटौती का भी ऐलान किया है। साथ ही पेरिस में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी में 2005 स्तर से 33 से 35% कटौती की घोषणा को भी अब बढ़ाकर 45% करने का ऐलान किया है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि प्रधानमंत्री के भाषण के साथ भारत ने अपने ही पूर्व घोषित संकल्पों को ज्यादा बढ़ाया है। ये जलवायु परिवर्तन कई चुनौती के प्रति भारत की गंभीरता दिखाता है। ये फैसला किसी के दबाव में नहीं। विदेश सचिव ने कहा है कि भारत ने ये फैसला किसी के दबाव में नहीं लिया है, बल्कि आने वाला वक्त ये बताएगा कि भारत ने अपने पीक तक पहुंचने से पहले ही नेट कार्बन का लक्ष्य तय कर लिया है। महत्वपूर्ण है कि दुनिया के कई देशों ने 2050 तक नेट कार्बन जीरो की बात की है। दुनिया में कार्बन उत्सर्जन के मामले में चीन ने 2060 तक नेट जीरो का लक्ष्य घोषित किया था। हालांकि COP26 के भाषण में पीएम ने इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर दुनिया के कई देशों ने अब तक अपने वादों को पूरा नहीं किया है। उन्होंने दो टूक कहा है कि अब तक इस वैश्विक समस्या से निपटने के लिए हुई कार्रवाई खोखली साबित हुई। वैश्विक मंच से पूरी बेबाकी के साथ मोदी ने कहा कि कार्रवाई उन देशों के खिलाफ होनी चाहिए जिन्होंने क्लाइमेट फाइनेंसिंग के अपने वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मानक बनाए जाने का भी आग्रह किया। हर साल $100 अरब की क्लाइमेट फाइनेंसिंग उपलब्ध करवाने का लक्ष्य। बता दें कि विकसित देशों की तरफ से हर साल $100 अरब की क्लाइमेट फाइनेंसिंग उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया था, जिससे विकासशील देश हरित तकनीकों को अपना सके। हालांकि 2016 में अमेरिका के पेरिस समझौते से बाहर हो जाने के बाद से ये प्रक्रिया ही लड़खड़ा गई थी। जलवायु परिवर्तन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के संकल्पों के बावजूद उनके अपने ही खेमे में $1 ट्रिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल और $3.5 ट्रिलियन के क्लाइमेट चेंज बिल को लेकर मतभेद है।
COP 26 बैठक में पीएम मोदी ने भारत के सांस्कृतिक संस्कारों में पर्यावरण संरक्षण का हवाला देते हुए कहा कि भारत इस वैश्विक चुनौती से मुकाबले में पूरा योगदान करने और सबके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। पीएम ने दिया लाइफ का मंत्र। भारतीय प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने और बेहतर भविष्य के लिए लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट या पर्यावरण मित्र जीवन शैली को वैश्विक आंदोलन बनाने का भी आह्वान किया। इसके तहत संसाधनों की बर्बादी की बजाय उनके उचित और किफायती इस्तेमाल पर जोर देने, साथ ही परिवहन से लेकर रोजमर्रा इस्तेमाल के सामान, हॉस्पिटैलिटी से लेकर प्रौद्योगिकी तक हर क्षेत्र में सजग चयन किया जाए, यानी जरूरत के आधार पर चुनाव किया जाए। पीएम मोदी ने कहा कि इससे न सिर्फ जलवायु परिवर्तन पर दबाव कम होगा, बल्कि संसाधनों का भी बेहतर इस्तेमाल संभव होगा। विश्व बैंक आकलन के मुताबिक यदि तत्काल कदम न उठाए गए तो 2050 तक दुनिया में कचरे का बोझ 70% बढ़ जाएगा। वहीं ये भी सच है कि 16% आबादी वाले विकसित देश 34% से ज्यादा कचरे के लिए जिम्मेदार हैं। यानी इन देशों में उपभोग की जीवन शैली इस्तेमाल से ज्यादा बर्बाद करने की सोच ज्यादा नुकसानदायक है। स्वाभाविक तौर पर इसका खामियाजा विकासशील देशों को उठाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।